Assalamualaikum everyone, I hope so you all are fine. Today we are going to talk about King Lear. So King Lear किसने लिखा है? William Shakespeare ने. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor. As far as he is widely regarded as the greatest writer in an English language and the world's greatest dramatist. And he is often called as England's national poet. Okay, we can see that in King Lear we also have the 5 acts. ठीक है, टोटल 5 acts हैं इसमें. Act 1 सीन 1 से स्टार्ट करते हैं. ग्लुसेस्टर और केंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि किंग लेयर जो है ना वो डिवाइड करेगा अपनी प्रॉपर्टी अपनी 3 बेटियों में. सबसे बड़ी बेटी यानी एल्डर जो है सबसे गॉनल, उसके दरमियान वाली बेटी रीगन और सबसे छोटी कॉर्डेलिया में. जो किंग लेयर होता है ना वो पूछता है अपनी बेटियों से दैट हु लव्ड हिम द मोस्ट. गॉनल और रीगन बहुत लंबी लंबी लव स्पीचेस सुनाती हैं दैट आई लव यू द मोस्ट एंड वी लव यू द मोस्ट. बट कॉर्डेलिया जो होती है ना सबसे छोटी वाली, वो कहती है इट्स अनएबल फॉर हर टू एक्सप्रेस अ लव इन वर्ड्स. किंग लेयर को ना बहुत गुस्सा आता है कॉर्डेलिया की इस हरकत के ऊपर कि वो जो है ना वो अपने लव एक्सप्रेस नहीं कर रही. तो वो डिसाइड करता है वो डिस ऑन कर देगा कॉर्डेलिया को. लेकिन उस टाइम जो केंट होता है ना, जो कि किंग लेयर का एक सिंसियर और नोबल मैन कह सकते हैं या सर्वेंट कह सकते हैं, उसने बहुत सर्व किया होता है किंग लेयर को. वो उससे कहते हैं कि यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. उस टाइम किंग लेयर डिसाइड करता है वो एमेनिस्पेट कर देगा यानी निकाल देगा कॉर्डेलिया को और अपनी प्रॉपर्टी में से भी और अपने घर में से भी, और उसकी जल्दी शादी करवा देगा. उस टाइम 2 जानशीन आते हैं, किंग ऑफ फ्रांस, ड्यूक ऑफ बर्गंडी. किंग लेयर अनाउंस करता है कि कॉर्डेलिया का कोई राइट नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में. किंग ऑफ फ्रांस डिसाइड करता है वो शादी करेगा कॉर्डेलिया से. एक्ट 1 का सीन 2, इसमें जो होता है ना ग्लुसेस्टर है, उसके 2 बेटे हैं. एक का नाम है एडमंड और दूसरे का नाम है एडगर. इसमें एडमंड आ गया, ठीक है. वो एक सॉलिलोक्वी सुनाता है यानी गुफ्तगू करता है अपने आप से, जिसमें वो कह रहा होता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सोसाइटी, कि वो सेटिस्फाई नहीं है सोसाइटी के साथ. और वो चाह रहा होता है कि एडगर ना चला जाए पैलेस से और मैं अकेला ही सारी प्रॉपर्टी का ना हिस्सेदार बन जाऊँ, ठीक है. और फिर वो प्लान भी करता है इसी तरह से कि कैसे वो एडगर को रिमूव कर देगा ग्लुसेस्टर की लाइफ से. वो एक लेटर लिखता है, ठीक है, जिसमें ग्लुसेस्टर के मर्डर की प्लानिंग की होती है. और उसके एंड पे वो फोर्जरी करता है. फोर्जरी होता है कॉपी ऑफ अनदर साइन, यानी किसी के साइन की कॉपी करना. तो वो ना एडगर के साइन कर देता है वहाँ पे. उसका ये भी प्लान का एक पार्ट होता है कि वो ना प्रिटेंड करेगा कि वो हाइड कर रहा है अपने हाथ में ग्लुसेस्टर से. फिर ग्लुसेस्टर उसको इंसिस्ट करता है कि तुम मुझसे हाइड क्या करो, मुझे दिखाओ. इस तरह हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो लेटर भी ग्लुसेस्टर तक पहुंच जाता है. अब जो किंग लेयर है ना वो पैलेस में है गॉनल के, और वो 100 नाइट्स के साथ है. नाइट्स होते हैं जो आदमी होते हैं ना, सोल्जर्स होते हैं, वो घोड़े के साथ हों तो उन्हें नाइट्स कहते हैं, ठीक है. गॉनल जो होती है वो अपने सर्वेंट ऑस्बर्ट को कहती है कि तुमने इतना रूड हो जाना ना किंग लेयर के साथ. और जो उसके नाइट्स हैं कि वो खुद ब खुद ही पैलेस को छोड़ के चले जाएँ. एक्ट 1 का सीन 4 स्टार्ट होता है. इसमें क्या होता है, जो केंट है ना उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है. डिस्गाइज करना होता है चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, ये टोटली ऑपोजिट कर लेना. उसे डिस्गाइज कर लिया. उसका नया नाम है क्योस और वो रिक्वेस्ट करता है अब किंग लेयर से कि मुझे अपने साथ रख लें. किंग लेयर गॉनल से कहते हैं लेकिन गॉनल उसको रिफ्यूज़ कर देती है इस बात से, ठीक है. इवन तो गॉनल कहती है किंग लेयर से कि आप अपने नाइट्स को भी हाफ कर दो, अगर 100 हैं तो उनको 50 कर दो. लेकिन किंग लेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करता. वो कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो वो फिर कहती है चलें फिर आप चले जाएं यहाँ से पैलेस से. एल्बनी जो कि गॉनल का हस्बैंड है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, उसको अपनी वाइफ का डिसीजन पसंद नहीं आता. और गॉनल है उस टाइम, वो फिर एक लेटर भी लिख देती है रीगन को. उस लेटर में वो लिखती है, रीगन को कहती है 100 नाइट्स को, इसके किंग लेयर के साथ जो होते हैं उनको. एक्ट 1 सीन 5, किंग लेयर एक लेटर देता है केंट को जो कि अब क्योस है कि जाओ ये लेटर दे के आओ ग्लुसेस्टर को. और वहाँ एक और कैरेक्टर होता है फूल, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ हिम. किंग लेयर जो होता है अब जा रहा है रीगन की पैलेस की तरफ. एक्ट 2 सीन 1, इसकी जो सेटिंग है ना वो ग्लुसेस्टर का कैसल है और पैलेस है.
और ग्लूसेस्टर का एक सर्वेंट है, वो आता है और बताता है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और उसकी जो वाइफ हैं दोनों वो आ रहे हैं ग्लूसेस्टर से मिलने। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है ना वो रीगन के हस्बैंड होता है, ठीक है। एडमंड जब ये सुनता है ना तो वो बहुत खुश होता है कि वो आ रहे हैं मिलने के लिए। और बात होती है, एडमंड पता क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो कन्विंस करे एडगर को कि जो ग्लूसेस्टर है वो चाहता है उसे मारना, और फिर उसी ड्यूरेशन में वो अपने हाथ पे कट लगा देता है ताकि शो करे कि वो समझाने की कोशिश कर रहा था एडगर को, लेकिन एडगर ने उसकी बात को नहीं समझा। और उसी दौरान ग्लूसेस्टर को ये बात प्रूव हो जाती है कि जो एडगर है ना वो गलत कर रहा है एडमंड के साथ। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और रीगन अब आ चुके हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं एडमंड को, लेकिन वो साथ साथ इस चीज़ से भी परेशान है कि कहीं एडगर जाके किंग लेयर को ज्वाइन तो नहीं कर लेगा। लेकिन एडमंड ने मेक श्योर करता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक्ट 2 का सीन 2। इसमें क्या होता है, इसकी जो सेटिंग है वो ग्लूसेस्टर की कैसल के बाहर वाली जगह है। केंट जो होता है ऑसवर्ड से मिलता है, ठीक है। और जो केंट है वो मिसबिहेव कर रहा होता है ऑसवर्ड के साथ, उसको कह रहा होता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ठीक है, और गॉनरल को सपोर्ट करना गलत है। केंट उस वक्त ऑसवर्ड के साथ लड़ रहा होता है और उसको हार्म कर देता है थोड़ा सा। उसी टाइम रीगन और ग्लूसेस्टर और कॉर्नवॉल आ जाते हैं और वो पनिश करते हैं केंट को। और फिर जो कॉर्डेलिया होती है ना, उससे लेटर दिया होता है केंट को जिसके अंदर लिखा होता है कि आई विल कम सून। एक्ट 2 का सीन 3 बस इतना सा है कि केंट है वो अब जाके मिलता है एडगर के साथ। एडगर अब अपने आप को डिस्गाइज कर चुका है और प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक बैगर है, पुअर टॉम। एक्ट 2 सीन 4। किंग लेयर बस अभी पहुंचा है रीगन के पैलेस पे अपना खाना वगैरह और नाइट्स वगैरह लेके। उसको पता चलता है कि दे हैड पनिश्ड द केंट। तो वो पूछता है केंट से कि तुमने ऐसा क्या किया दैट दे हैड टू पुट यू इन द स्लेव, कि इन्हें तुम्हें स्लेव में डालना पड़ा। किंग लेयर इज़ क्वाइट इमोशनल अबाउट द केंट। किंग लेयर उसके पास जाता है अपनी बेटी के पास, रीगन। उससे पूछता है कि व्हाई यू हैड पुट केंट इनटू द स्लेव। तो रीगन कहती है वी ऑल आर जस्टिफाइड इन आवर एक्शंस, ही इज़ गेटिंग गिल्टी ऑफ हिज पास्ट डिसीजन। अब जो किंग लेयर है उसे गिल्टी फील कर रहा है अपने पास्ट डिसीजन के ऊपर। अब वो रीगन से शेल्टर मांगता है कि वो रह सके, ठीक है, और कंप्लेन भी करता है गॉनरल के अबाउट कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तब रीगन कहती है गॉनरल इज़ वेरी काइंड टुवर्ड यू इफ़ शी इज़ अलाउइंग यू टू हैव 50 नाइट्स। देन किंग लेयर को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो कर्स करता है अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को, और फिर वहाँ से पैलेस को छोड़ के चला जाता है। जब वो पैलेस से निकलता है तभी लाइटनिंग, थंडरिंग एंड स्टॉर्म आ जाता है। और ग्लूसेस्टर जब ये देखता है तो रीगन और गॉर्नल से कहता है कि तुम लोग कैसे कर सकते हो अपने वालिद के साथ इस तरह से, कैसे उसे छोड़ सकते हो इस तरह तूफान में। एक्ट 3 सीन 1। वो अब अपनी पनिशमेंट पूरी कर चुका है, आज़ाद हो गया और अब वो किंग लेयर को तलाश कर रहा है ताकि किंग लेयर को मैसेज भेज सके कि अब जो है ना वार होने वाली है, यानी जंग होने वाली है एल्बनी और कॉर्नवॉल के दरमियान। एक्ट 3 का सीन 2। इसमें जो किंग लेयर है ना, ही इज वॉन्डरिंग इन द स्टॉर्म एंड ही सीम्स वेरी मच इररेशनल एट दैट टाइम। और वो उस टाइम किसी से बात भी नहीं करना चाह रहा। केंट अब तलाश कर चुका है किंग लेयर को और उसको कहता है कि हाँ अब आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको किसी सेफ प्लेस पे ले जाऊंगा। एक्ट 3 सीन 3। ये इसकी जो सेटिंग है ना ग्लूसेस्टर के कैसल के अंदर है। अब जो ग्लूसेस्टर है वो अपने बेटे एडमंड को बता रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ किंग लेयर के हवाले से कि वो कैसा होगा, और साथ वो कहता है कि मुझे रीगन और गॉनरल का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसको ये भी बताता है कि जल्द ही फ्रेंच आर्मी जो है वो आएगी यहाँ पे। और ये सुनते ही एडमंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एक्ट 3 सीन 4। केंट जो होता है ना, अब वो किंग लेयर को रास्ता बता रहा होता है और होवल की तरफ ले जाता है। किंग लेयर अब जब वहाँ पे पहुँच चुका है तो वो चाहता है कि फूल को भी यहाँ पे शेल्टर मिल जाए, और उसी ड्यूरेशन में वो एडगर से मिलता है। एडगर ने उस टाइम अपने आप को डिस्गाइज किया होता है एज अ बैगर में,
उसका नाम होता है टॉम ओबाल्डन। वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों बनाई है। उसे नहीं पता होता कि वो एडगर है, वैसे ही पूछता है उससे। तब उसको एडगर बताता है कि आई स्पेंड माई ऑल मनी एंड टाइम विद द वुमेन्स इन द पार्टीज, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दिस पनिशमेंट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ माई डीड्स। किंग लेयर उस टाइम चाहता होता है कि वो एडगर के साथ रहे, बट एज अ बैगर। एक्ट 3 सीन 5। कॉर्नवॉल एडमंड को कहती है जाओ ग्लूसेस्टर को ढूंढ के लाओ और हम उसे पनिशमेंट देंगे। और साथ ये भी बताता है एडमंड कि वो फ्रांस आर्मी की मदद करना चाहता था। एक्ट 3 सीन 6 कि ग्लूसेस्टर, किंग लेयर, केंट, फूल ये शेल्टर ले रहे होते हैं। एक जगह है होवल, वहाँ पे सिस्टर वहाँ पे आता है और बताता है उनको कि जो कॉर्नवॉल है, रीगन है और गॉर्नवॉल है आपको मारना चाहती हैं। और ग्लूसेस्टर उसको सजेशन देता है केंट को कि जाओ किंग लेयर को कहो कि फ्रांस में चले जाए, किंग ऑफ फ्रांस के पास। वो वहाँ से चले जाते हैं सब, लेकिन एडगर रह जाता है सब। फॉरगेट हिज डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी और स्टार्ट टॉकिंग टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि किंग लेयर इज मोर सफरिंग देन मी। एक्ट 3 सीन 7 कॉर्नवॉल एक लेटर देता है रीगन में, जिसमें लिखा होता है कि फ्रेंच आर्मी जो है वो जल्दी आएगी हमसे जंग करने, और वो चाहता है कि एल्बनी उनकी मदद करे इसमें। एडमंड को कहते हैं कि जाओ तुम ग्लूसेस्टर को लेके आओ ताकि हम उसे पनिश कर सकें। एडमंड अब ग्लूसेस्टर को ले आया है। कॉर्नवॉल जो होता है ही ड्रैग्स आउट ग्लूसेस्टर्स फर्स्ट आई, उसकी पहली आंख निकाल लेता है। ये सब देखते हुए ग्लूसेस्टर का एक सर्वेंट आगे बढ़ता है और ग्लूसेस्टर को बचाने की कोशिश करता है। रीगन उसे मार देती है और कॉर्नवॉल उसी ड्यूरेशन में उसकी सेकंड आई यानी दूसरी आंख को भी निकाल लेता है। लेकिन ग्लूसेस्टर का सर्वेंट है वो मरने से पहले अटैक कर चुका है कॉर्नवॉल को। जब उसकी आंख निकाली जा रही होती है वो बार बार एक नाम ले रहा होता है, एडमंड, एडमंड, एडमंड। देन रीगन उसे और गॉर्नवॉल दोनों मिलकर उसे बताते हैं कि एडमंड ही तो है जो तुम्हें इस कंडीशन में लेके आया है। तब वो अपने गलत फैसले का राइज करते हैं कि मैंने गलत फैसला किया था, और तब रीगन और गॉर्नवॉल उसे जाने देती हैं ग्लूसेस्टर को, जाओ जाओ जहाँ मर्जी रहो एज अ बैगर। एक्ट 4 सीन 1 ग्लूसेस्टर जो होता है ना वो अनइंटेंशनली एडगर से मिल चुका है। वो नहीं जानता कि वो एडगर है, तो ग्लूसेस्टर से कह रहा होता है कि मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मैं टच करूं एडगर को जस्ट वंस, ठीक है। लेकिन एडगर ने अपने आप को डिस्गाइज किया होता है। एडगर उससे कहता है आए मैं आपको एक जगह पे लेके जाता हूँ, और वो टूवर्ड्स जा रहे होते हैं डोवर। डोवर एक जगह है जो इंग्लैंड में है लेकिन फ्रांस के नियरेस्ट है। और एक्ट 4 सीन 2 इसमें क्या होता है, गॉर्नवॉल और एडमंड ये बाहर खड़े होते हैं कैसल के, और वो बता रही होती है कि जो एल्बनी है ना वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है किंग ऑफ फ्रांस को। और गॉर्नवॉल कहती है कि एडमंड को दैट आई एम गोइंग टू बी अगेंस्ट फ्रांस, सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। एल्बनी जो होता है ना वो बहुत कर्स करता है, बहुत इंसल्ट करता है कॉर्नवॉल की, कहता है कि यू और अ मॉन्स्ट्रल लेडी। उसी ड्यूरेशन में जब वो बात कर रहे होते हैं एक मैसेंजर आता है आके मैसेज देता है कॉर्नवॉल है ना स्वॉर्ड का जो कट लगा था उसकी वजह से अब मर चुका है। कॉर्नवॉल कहती है एडमंड से जाओ तुम कंसोल करो रीगन को, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। एल्बनी अब एडमंड से पूछता है तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारे बाप के साथ गलत किया जा रहा था। अब एल्बनी डिसाइड करता है कि वो ग्लूसेस्टर को ढूंढेगा और साथ ही बदला लेगा एडमंड से। एक्ट 4 सीन 3 केंट जो है उससे अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है, और तब उसके पास एक जेंटलमैन आता है और उससे मिलता है और कहता है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है ना वो लैंड कर चुके हैं इंग्लैंड में और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। केंट उससे उस टाइम एक लेटर देता है, कहता है कि कॉर्डेलिया को दे देना आप, और उसमें वो लिखता है कि उसमें बताता है कि उसकी जो 2 सिस्टर्स थी उसका बिहेवियर कैसा था टुवर्ड्स किंग लेयर, और साथ ये भी बताता है कि किंग लेयर अभी सेफ है और डोवर में है। और जेंटलमैन से कहता है आई वांट टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ कॉर्डेलिया। एक्ट 4 सीन 4 कॉर्डेलिया जो है वो एंटर हो चुकी है अपने सोल्जर्स के साथ। कॉर्डेलिया भी मिली तो नहीं है किंग लेयर से, लेकिन उन्होंने अपने एक डॉक्टर उनसे कंसल्ट किया कि किंग लेयर का बिहेवियर ऐसा है, तो डॉक्टर ने एडवाइस की है ही जस्ट नीड अ लिटिल स्लीप, उनको थोड़ी सी देर के लिए सोना है, देन ही विल बी फाइन। इसी ड्यूरेशन में एक मैसेंजर आता है और वो बताता है कि आपकी जो 2 सिस्टर्स हैं वो रेडी हैं कि जंग हो सके आपस में। एक्ट 4 सीन 5
ऑसवर्ल्ड होता है वो बता रहा होता है कि एल्बनी है ना वो भी हमारे साथ जंग करना चाह रहा होता है। ऑसवर्ल्ड के पास एक लेटर होता है जो गॉनरल ने लिखा होता है एडमंड के लिए। रीगन लेकिन बहुत क्यूरियस होती है जान सके कि उसमें लिखा क्या है। उसके बाद रीगन उससे लेटर लेने की कोशिश करती है और ले भी लेती है और उससे कहती है कि तुम ये जो गॉनरल ने लिखा है वो नहीं दोगे। वो जो लेटर लिखती है ऑसवर्ल्ड को देती है, कहती है जाओ ये एडमंड को दे के आओ। और उसी टाइम वो कहती है जाओ, ऑसवर्ल्ड को कहती है जाओ तलाश करो और मार दो ग्लूसेस्टर को। एक्ट 4 सीन 6। एडगर जो होता है ना ग्लूसेस्टर को डोवर में लेके जाता है और उसको बताता है कि अब हम हाईएस्ट माउंटेन पे हैं और वो चाहता है कि ग्लूसेस्टर है वो नेचर के क्लोज हो जाए, लेकिन ग्लूसेस्टर वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेता है। वो जंप करता है टॉप ऑफ द माउंटेन से। एडगर उसको फॉलो करता है और फिर ग्लूसेस्टर को बताता है कि तुम ना अगेंस्ट जा रहे हो नेचर के, तुमने जंप किए माउंटेन से लेकिन कुछ कवरिंग थी जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया है। और अनइंटेंशनली उसी ड्यूरेशन में ग्लूसेस्टर, एडगर और किंग लेयर मिल जाते हैं। किंग लेयर उससे पूछता है सारी स्टोरी कि उसे क्या हुआ है। ग्लूसेस्टर उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसी टाइम कॉर्डेलिया के जो सर्वेंट होते हैं ना वो सक्सीड हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं किंग लेयर को तलाश करने में, उसको अपने साथ ले जाते हैं। जो ऑसवर्ल्ड होता है ना वो आता है और ग्लूसेस्टर को तलाश कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि जैसे वो मिले उसे मार दे। और अब उसे ग्लूसेस्टर मिल जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। एडगर वो ग्लूसेस्टर को बचा लेते हैं और ऑसवर्ल्ड को मार देता है और उसके ऑसवर्ल्ड के हाथ में एक लेटर होता है, उस वक्त उससे पकड़ा होता है। जो एडगर है उसको पढ़ता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो गॉनरल का लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि एडमंड को लिखती है कि जाओ तुम मेरे हस्बैंड एल्बनी को मार दो ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। फिर डिसाइड करते हैं अब ये लेटर किसके पास जाएगा, एल्बनी के पास। एक्ट 4 सीन 7। अब वो फ्रांस के कैंप में है। कॉर्डेलिया जो है केंट से बात कर रही है और केंट ने अपने आप जो रियलिटी थी ना वो कॉर्डेलिया के सामने वाज़ह कर दी और कहता है कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैंने डिस्गाइज किया हुआ है। और किंग लेयर जब कॉर्डेलिया से मिलता है तो उससे कहता है कि मैं तुमसे छुप रहा था बिकॉज मुझे लगता था कि तुम मुझसे बदला लोगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। लेकिन वो कहती है नहीं, आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ़ किया। देन फाइनली जो वार है, जंग है, वो स्टार्ट हो चुकी है कॉर्डेलिया और गॉनरल और रीगन के दरमियान। यानी एक तरफ कॉर्डेलिया है और गॉनरल और रीगन दूसरी तरफ है। एक्ट 5 सीन 1। डोवर एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश कैंप है। वहाँ पे रीगन एडमंड से पूछती है कि डू यू लव मी और गॉनरल। तब वो कहता है कि द फर्स्ट थिंग इज दिस कि वी हैव टू फोकस ऑन वार राइट नाउ। हमें अभी ना जंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में एल्बनी और गॉनरल आते हैं और बताते हैं कि किंग लेयर भी कॉर्डेलिया के साथ है। अब जबकि एडमंड ने कोई जवाब नहीं दिया कि वो रीगन से मोहब्बत करते हैं या गॉनरल से, ये दोनों एक दूसरे से जेलस होना शुरू हो जाती हैं। एल्बनी अब अपने अलग बैठा होता है अकेला बिल्कुल, तो एडगर जो है ना वो डिस्गाइज फॉर्म में आकर उसको लेटर देता है, ठीक है। उसको जाके कहता है कि लेटर पढ़ो और तुम्हें अब भी क्या ये गॉनरल वगैरह को सपोर्ट करोगे। जबकि दूसरी साइड पे एडमंड जो होता है वो सोच रहा होता है जब वो जंग जीत जाएगा ना वो कॉर्डेलिया को और किंग लेयर को जब अरेस्ट कर लेगा तो उनके साथ बिल्कुल भी सिंपैथी शो नहीं करेगा। एक्ट 5 सीन 2। गॉनरल जीतती है, एडमंड जीतता है, एल्बनी वगैरह ये लोग जंग जीत चुके हैं। अब इन्होंने कॉर्डेलिया और किंग लेयर दोनों को कैप्चर कर लिया। अब वो क्या सोच रहे होते हैं, कहते हैं कि हम इनके साथ बहुत रूड होंगे। एक्ट 5 सीन 3। किंग लेयर और कॉर्डेलिया एक साथ एक केज में है और किंग लेयर और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कॉर्डेलिया कहती है रीगन और गॉनरल हमें बचा लेंगी। किंग लेयर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद किंग लेयर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो दोबारा से कॉर्डेलिया से सॉरी कह रहा होता है। इसी ड्यूरेशन में एडमंड बाहर ऑर्डर करते हैं कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए किंग लेयर का। एल्बनी बहुत कोशिश करता है एडमंड से पूछ ले कि कहाँ पे किंग लेयर, लेकिन वो उसे नहीं बताता। गॉनरल और रीगन एक दूसरे से लड़ रही होती हैं एडमंड के लिए, लेकिन एडमंड होता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता उन दोनों को। एल्बनी जो होता है वो किडनैप कर चुका है एडमंड को ताकि उसे पता चले कि वेयर इज द किंग लेयर। एडगर अपनी रियल आइडेंटिटी में आता है और एडमंड को मारने की कोशिश करता है। ड्यूरेशन में एल्बनी उसे रोकता है कि नहीं ऐसा ना करो, पहले हम इससे पूछ तो लें कि कॉर्डेलिया और किंग लेयर कहाँ पे हैं। इसी ड्यूरेशन में वो बताता है कि गॉनरल है ना उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, विद नाइफ। और बिफोर अटेम्प्टिंग सुसाइड उसने पॉइजन दे दिया था रीगन को। अब किंग लेयर आ रहा है, उसने पकड़ी हुई है डेड बॉडी कॉर्डेलिया की और वो डेड बॉडी से ही बातें कर रहा है। किंग लेयर कहता है एडगर से
चेक करो क्या हो गया कॉर्डेलिया को, चेक करो क्या हो गया कॉर्डेलिया को। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली कह रहा होता है। और जब ग्लूसेस्टर को पता चलता है कि जो डिस्गाइज फॉर्म में था वो असल में एडगर है, उस खुशी से मर जाता है। यानी एक अजीब सी कैफियत होती है जिसमें वो मर जाता है। फिर जब किंग लेयर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि कॉर्डेलिया अब नहीं रही जिंदा, तो वो भी उस तकलीफ के साथ मर जाता है। केंट और एल्बनी दोनों सोच रहे होते हैं दैट हु इज गोइंग टू रूल द इंग्लैंड। केंट डिसाइड करता है और चूज करता है एल्बनी इज द बेस्ट ऑप्शन और यही है जो रूल करेगा किंगडम को। इसी तरह हमारी स्टोरी खत्म होती है। Thank you so much for being with us.